डॉक्टर बिल्किस, मैं चाहूँगी कि आप किचन काउंटर की तरफ चली जाएं और फिर हम आगाज़ करें कि पहली जो चीज़ है वो आप क्या बनाने चाह रही हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्योंकि क्या कहना, वो जो सबसे महंगा है, मैंने हाई में तो नाम इसका भूल गई, नहीं ज़ाफ़रान के सारे और वो कर नहीं, बिल्कुल भी चिलगोज़ा, देखिए मैं नाम भूल गई। तो अब वो चिलगोज़ा जो है उसका कोई, वैसे डॉक्टर बिल्किस उसका कोई नेमुल बदल है? अच्छा, देखिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ। और मैं तो बचपन में जाती थी जंगल हमारे, क्योंकि फुप्पो है ना, उनके घर के ऊपर जंगलात में लगा हुआ है चिलगोज़ा का दरख्त जो है ना, वो 100 साल में बड़ा होता है, आप ये याद रखिएगा। अच्छा। तो इस वजह से भी, क्योंकि उसके जंगलात कम हैं, तो ये भी एक वजह होती है कि उसके महंगा होने की, उसको तोड़ने का तरीका, ये सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं अगर प्रॉपर तरीके से ना तोड़ा जाए। फिर उसका टेस्ट, अगर उसके टेस्ट को हटाया जाए और उसकी हिफाजत आपने लेना है, क्योंकि उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है, उसकी खुशबू जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मुझे तो जैसे इश्क था ना कि मैं जाऊं और लेट जाऊं, जो उसकी वहाँ जो पूरे एरिया में जो उसके खुशबू फैलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग कहते थे ये परियों का फल है, इनसे पूछ के तोड़ो। अच्छा। मतलब हमारे ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब इसकी आपने इफादियत लेनी है तो आप कौन सी चीज़ से लोगे जो उससे सिमिलर हो। अच्छा, मूंगफली ना, इसको बहुत ज़्यादा वो किया था, अंडररेट है, कि पहले कहते थे कि शुगर वाले भी नहीं खाएंगे। बहुत ज़माने तक ऐसे था कि क्योंकि ये रूटेड है तो शुगर वाले नहीं खाएंगे। बाद में पता चला कि भाई ये तो शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, मगर भुना हुआ हो, नमकीन ना हो। ओके, ठीक है। आप चिलगोज़े का ऑल्टरनेट आप जो है उससे ले सकते हैं, अपना मूंगफली से। हाँ। मूंगफली से आप आराम से ले सकते हो, एक मुट्ठी मूंगफली खाना है। अच्छा, मूंगफली के बारे में कहते हैं कि मूंगफली खाने से आपको खांसी हो जाती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं। मूंगफली से खांसी नहीं होती है, इसके छिलके से होती है, उसके ऊपर पानी पीने से होती है। जी 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 जी, हाँ सही। तो छिलका, जो इसके ऊपर का छिलका होता है वो आपने हमेशा, मूंगफली के ऊपर वाला छिलका है वो आपने हटाना है और उसके ऊपर पानी नहीं पीना। ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह, ज़बान का जायका तो मूंगफली आपको नहीं दे सकता, लेकिन टेस्ट आपको जो है ना अच्छा लगता है। वो बल्कि साहब, वो जो मोटी मोटी लाहौर में तो बड़ी अच्छी मोटी मोटी मूंगफली मिलती थी, तो वो जो भुनी में लेकर आते थे गरम गरम, वो खाने का इतना मजा आता था, तो उसका पता नहीं चलता था आप कितने खा गए। अच्छा, देखिए मूंगफली का जो ऑयल होता है ना, वो बेस्ट ऑयल है कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल, आप मुझसे पूछेंगे ना कि कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगी सरसों और पीनट ऑयल। अच्छा, पीनट ऑयल मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। पीनट ऑयल बेस्ट है कि आप प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस, लेकिन मुझे वाकई हमने नॉर्मली मार्केट में भी नहीं देखा ना पीनट ऑयल इतना ज्यादा। देखिए, पीनट ऑयल बिकता है लेकिन बताए बगैर बिकता है। ओके, ठीक है। और बताए बगैर बिकता है क्योंकि लोगों में इतना इसका इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। और पीनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। मैं तो आई जिनको आई बैग्स होते हैं या आई रिंकल्स होते हैं या कोई मतलब कि आई एक्जिमा होता है, मैं कहती हूँ पीनट ऑयल लगाया करो। अपने किसी भी कैरियर ऑयल में पीनट ऑयल को मिक्स करके लगाओ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पीनट ऑयल मसाज बहुत अच्छा करता है, जैसे बच्चों की आपको मसाज करना है तो उसके लिए पीनट ऑयल से मसाज करें। ओके ओके, ठीक है। बेस्ट है कि आप इस तरह चिलगोज़े को जायका आपको नहीं देगा, लेकिन कम और पेश वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि चिलगोज़ा भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। चिलगोज़े की गोंद बहुत अच्छी होती है अनवांटेड हेयर को ख़त्म करने के लिए और आपके जो है ना स्किन को टाइटन अप करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप मूंगफली से ले सकते हैं। ठीक है। अब ज़ाफ़रान जो है, देखिए ज़ाफ़रान अगर असली मिलता है तो उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है, और ज़ाफ़रान पानी में जाके कभी भी अपना रंग फौरन नहीं छोड़ेगा, याद रखिए। वो असली ज़ाफ़रान नहीं है जो जाते ही जो है ना अपना रंग छोड़े और जिसको सूंघने से आपके सर में दर्द हो। ओके, ये दो चीजें आप याद रखें। ये जाली ज़ाफ़रान होते हैं जो जाते ही अपना पानी में रंग छोड़ते हैं और उसकी खुशबू से आपको सर में दर्द होता है। इसकी इतनी भीनी खुशबू होती है, सर दर्द को सही करने में आपकी मदद करता है। और ज़ाफ़रान हमेशा कम खाया जाता है। ज़ाफ़रान का एक और है कि ज़ाफ़रान ही की एक फैमिली है जिसे हम वर्स कहते हैं। वर्स भी बहुत अच्छा होता है, इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, मैं कहती हूँ ज़ाफ़रान नहीं तो आप वर्स दे दिया कर। आप लोग भुट्टे के बाल रंग के दे देते हैं। भुट्टे के बालों की हिफाजत है, जब भी तो वो ज़ाफ़रान के भाव बिक रहा है, ये याद रखें। लेकिन
अब आ जाते हैं कि इसके बदले आप क्या करें, क्योंकि ज़ाफ़रान का काम क्या है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, आपके चेस्ट कंजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छा करने के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है ना। इसीलिए लोग ज़ाफ़रानी दूध, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या करें, कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते जो हैं इसको मीठा नीम भी कहते हैं। ठीक है। आप जो है देखिए बहुत सारे हमारे बरसगीर पाक व हिंद में कड़ी पत्ते बहुत सब्जियों में इस्तेमाल मतलब कि हर चीज़ में तड़का इसका लगाया जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, 7 कड़ी पत्ते सुबह चबा लीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है, बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी। जोड़ों के दर्द के लिए आपको कुछ ऐसी बीमारी है ना समझ ही नहीं आ रहा जोड़ों में क्या दर्द है, टेस्ट करा करा के थक गए, तो आप 25 कड़ी पत्ते चबाना शुरू कर दे दोपहर और रात में। अच्छा ठीक है, खानों से पहले। अच्छा कौन नहीं करेगा मदिया, अगर कोई डायलिसिस पे है तो फिर वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा कड़ी पत्ते के साथ एक और चीज है जो आपकी हेल्प करेगी, वो है भुने। अच्छा वैसे डायलिसिस वालों के लिए मना क्यों है ये बल्कि साहब? ग्रीन वेज में ना K2 वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर उनके लिए सही नहीं होती ना, वो पूछ के, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप डॉक्टर से पूछें। अगर आप ये आपने कितनी अच्छी बात की, क्योंकि ना मैंने देखा हमारे अपने खानदान में ऐसे हैं बड़े जो कि कोई अगर मशवरा दे दे कि आप ये कर लें तो वो कहेंगे हाँ मैं ये करूँगी, अब डॉक्टर से नहीं पूछ रहे। देखिए डायलिसिस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें इतने विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ, एक बहुत सारी ताकतवर चीजें ना डायलिसिस पेशेंट के लिए नहीं होती, नहीं है, ठीक है वो उसको तो इसलिए पूछ के आप इस्तेमाल करें, कलील मकदार में करें। हमारे यहाँ मोरिंगा की तारीफ करेंगे, खाना शुरू कर देंगे और हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। करी पत्ते का बोले खाना शुरू कर देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं खुद जो है ना नेचुरोपैथ हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, लेकिन जो है ना इनके भी ये इफेक्ट देते तो साइड इफेक्ट कैसे नहीं देगा। धूप है तो छांव है, सुबह है तो रात है, तो है ना, ये याद रखें हर चीज के 2 रंग होते हैं, 2 रुख होते हैं। अपने आप को समझिए और अपनी जड़ी बूटियों को समझिए तो वो आपकी दवा बनेगी। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज हम जैसे कैशू, काजू बहुत अच्छा होता है, काजू बाकी काजू की जगह भी पीनट इस्तेमाल कर सकते हो, भुने चने भी इस्तेमाल कर, भुने चने भी, अच्छा भुने चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाफरान के देखिए मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आप ऑल्टरनेट ले सकते हैं, जैसे आप जाफरान के नैमुल बदल या काजू या चिलगोजे के नैमुल बदल, वैसे हरी गोभी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप सब्जियों में जाते हैं तो आप गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत फायदे हैं। और उसके साथ अगर आप ड्राई फ्रूट्स पे जाते हैं तो इसको छिलका अगर नहीं, इसका छिलका नहीं उतारे ना, जैसे हम लोग छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं भुने चनों का। अच्छा भुने चनों का ना वैसे हम डाइट में बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके फवायद पे आऊंगी, कंटिन्यू करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, ज़रा थोड़े से करीब आ जाएं, हाँ थोड़े से और करीब आ जाएं, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने लगी, मैं नहीं आपको बिल्किस आपा जो बात बताने लगी ना, वो पल्लू से बांध ले। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि खुद से टोटके कर रहे होते हैं। कोई अगर आपको बहन, आपकी चाची, मामी, ताई आपको कि बता दे कि भाई ये नुस्खा है, तुम ये ठीक जो है ना इसको अपना लो तो तुम ठीक हो जाओगी या हो जाओगे, खुदा के लिए किसी ऐसे टोटके नुस्खे को मत सुने अनलेस और अनटिल आपका डॉक्टर ही मानता उसको, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि बीमार होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं अच्छा नहीं हमने तो फलाने में देखा था ये चीज़ खाओ बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर कड़ी पत्ते की बात करें, मोरिंगा की बात करें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये किन लोगों के लिए अच्छी नहीं होती, ये जरा इस पे। किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सुनने सारे, हाँ। किडनी के अगर आप अमराज में आपने ये नहीं खाना है, ग्रीन वेज, कैंसर के पास, कैंसर की बीमारियां ऐसी होती है, माना कि ये एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन K2 उनमें मना होता है, तो उसमें बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। और मैं पर्सनली जब फीमेल हार्मोन्स का एंडोमेट्रोसिस होते हैं, एंडोमेट्रामाज होते हैं, या फिर आपको फाइब्रॉइड होते हैं, चॉकलेट सिस्ट होती है, बहुत तरीके की जो सिस्ट होती है, तो उसमें मैं साफ बड़े अल्फाज में लिख देती हूँ हरे पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाना। तो मुझसे पूछते धनिया पुदीना खा सकते, मैं चलो वो तो आप थोड़ा बहुत खा सकते, लेकिन कोई भी हरे पत्तों वाली सब्जियां नहीं, साग भी नहीं खाना, पालक भी नहीं खाना, कड़ी पत्ते भी नहीं खाना, नीम के पत्ते भी नहीं खाना। मैं उनको साफ मना कर देती हूँ। बहुत अब ये ज़रूरी है बिल्किस आपा बताना, क्योंकि लोग नहीं करते और फिर उसके बाद
कहते हैं हमने तो सुना था, हमें तो कुछ चीज लड़ गई। हाँ ये अच्छा, आप काले चनों पे हम बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, भुने हुए चने जो हैं, चने। ये देखिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान ब्लेस्ड मुल्क है, जो बहुत अच्छी चीजें होती है ना आपको ठेलों पे मिलती है। मैं हमेशा कहती हूँ जिसको मतलब कि जो सोने के भाव मिलने चाहिए आपको ठेले पे मिल रहे थे। आप खड़े खड़े वहां पे मौसम्बी खा सकते, खड़े खड़े कि जाते जाते जो ना चुप के भी ले जाते, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये एक मुट्ठी आप खाने की आदत डालें, इससे जहन तेज होता है, बॉडी मास बनता है, इसकी बहुत इफादत है। हाँ, ज्यादा नहीं खाना, हर चीज की ज्यादती। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, देखिए हवा है, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन यही हवा अगर आंधी में भर जाए, बदल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल आपको नुकसान होगा ना। तो आपने एक मुट्ठी खानी है। अच्छा, अब मैं बच्चों के लिए पहले बता देती हूँ कि आप बच्चों के लिए कैसा एक आटा ऐसा बनाएं जो रोटी खाएं तो उनमें ताकत आए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा माशाल्लाह उनका जो वो हो गया कि टेस्ट बट हमने डेवलप अच्छा, बच्चे खा भी नहीं रहे, बल्कि सब उनके लिए बचाएगा, उन बच्चों के लिए हम क्या करें, भूख खुले बच्चों की। बिल्कुल। अच्छा, फिर होगा कि पता नहीं, मैं कहती हूँ अगर बच्चा नहीं खाता ना, नजरा गया है, तो मैं कहती हूँ उसका बचा हुआ खाना बिल्ली को डाल दो। अच्छा ठीक है। तो अब ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ना, मैं बिद्दत कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी 20 साल की प्रैक्टिस से बता रही हूँ, अपने बच्चों के लिए भी क्या है, लोग बहुत फर्क पड़ता है। और बच्चों को किसी के आगे खाना हो सकता है वो दुआ करती हो अल्लाह की। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, भुने चने एक मुट्ठी लेना है, सिंगाड़ा लेना है, सिंगाड़ा पाउडर लेना है, बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, सही है। ये 1 कप लेना है, ठीक है। अब इसको आप जो अपना आटा है ना उसमें मिक्स कर दें। जैसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनको अगर मिक्स करेंगे, उसके बाद आप आटा 1 कप ले लें, 2 चपाती उनकी बढ़ जाएगी। उसमें काले तिल और सफेद तिल, काले तिल इतने मजे के नहीं लगते, आप सफेद तिल उसमें ऐड कर लें। सौंफ पीस के पाउडर बना के डाल दें। अच्छा, सौंफ पीस कर पाउडर बना के ½ टीस्पून डाल दें, नमक डाल दें, इतने मजे का पराठा बनेगा और बच्चे खाएंगे। छोटे छोटे कुकीज की तरह बना के दें। और इसको अच्छा करना है तो पका हुआ केला जो है ना वो इसमें मैश कर दे, तो मीठा पराठा बन जाएगा। और मीठा पराठा बच्चे शौक से खाते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा करना हो तो आप इसमें इंजीर मिला सकते हैं, 1 से 2 इंजीर। अब ये है कि जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है, उसका आप बना ले। अब देखिए, अगर हम ब्यूटी की बात नहीं करें तो हमारा जो ना प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने लिए बहुत अच्छा मास्क बनाना चाहते हैं, देखिए हमेशा बेसन बहुत इन रहता है और अच्छा बनता भी। आपको मैं एक मास्क बनाना बता रही हूँ। आपने क्या करना है, भुने चने लेना है, लेकिन इसको छान लें, क्योंकि इसका जो फाइबर जो ऊपर का छिलका है वो नहीं लगना चाहिए आपको, वो स्क्रैच आ सकते हैं आपकी स्किन पे। हाँ, आप इसको छान लें। ये मैं बता रही हूँ और आजमाया हुआ बता रही हूँ। मैंने अपनी हेल्पिंग हैंड को एक जो है ना ये मास्क बना के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छाइयाँ बहुत कम हो गई, इसलिए बता रही हूँ, और स्किन पे शाइन भी आ गई। ठीक है, अब इसमें मैंने 1 चम्मच ये डाला, 1 चम्मच मैं डालूंगी ग्लिसरीन, ठीक है। इसमें एलोवेरा जेल प्योर लेना है, ठीक है, प्योर एलोवेरा जेल लेना है, वो डालना है 1 चम्मच। और इसमें जाएगी दारचीनी चुटकी, ये दारचीनी चुटकी। याद रखें, जिन्होंने फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करके अपनी स्किन बहुत ज़्यादा पतली कर दी है, तो पहले आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, उसके बाद लगाएं, ठीक है। ये चुटकी, इन सबको आप मिक्स कर लें। जैसे ग्लिसरीन में ही और एलोवेरा जेल में ही ये मास्क बन जाए, इसमें आपने और कुछ नहीं डालना है, यानी कि लिक्विड और कोई ऐड नहीं करना, ना दूध ना पानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखें, इसके बाद आप इसको फूलने के लिए रख देना है, जैसे चने फूल जाएं इसमें। आपका मास्क तैयार हो गया। ये आपने हल्के हाथों से अच्छी तरह जहाँ जहाँ छाइयाँ हैं या पूरे चेहरे पे लगाएं। हफ्ते में दो बार पूरे चेहरे पे लगाएं, नहीं तो जहाँ छाइयाँ हैं, झाइयाँ हैं, मलाजमा है, डार्क पार्ट्स है, डार्क सर्कल्स है, नकल डार्क है और आपकी कोहनियाँ डार्क है, आप ये लगाएं और अच्छी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। आप देखेंगे स्लो एंड ग्रेजुअली आपका ये मसला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इरम हमारे साथ। जी कैसी हैं इरम, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी इरम? मैं बल्कि सारा से पूछती हूँ, पहले जो प्रोग्राम था उसमें बालों के लिए कुछ बताया था, मुझे नहीं आता है, मुझे थोड़ा नहीं आता ना, मैं कुछ पठान हूँ तो मैं पूछती हूँ, मेरा बाल बहुत सफेद है, तो इसमें कोई नाम मुझे तो उर्दू नहीं आती।
काश मुझे बच तो आती। अच्छा, आप अपना नंबर, आपका नंबर मैं MCR से ले लेती हूँ, लेकर फिर मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगी, ठीक है? जी, मेरा बाल, मैंने कलर लगाया था ना तो मेरा बाल सारा सफेद हो लेकिन गया। साहब आपको बच तो आती है? नहीं, लक वाया वो ये पूरा नहीं। वाइट हो गए उनके सारे बाल कलर लगाने की वजह से। ओ, कलर लगाने की वजह से उनके बाल वाइट हो गए हैं। हाँ जी, मेरा नजला है ना, तो आपने बताया था कि क्या बताया था, मैं बता देती हूँ कि ये चीज है, मुझे उसका नाम नहीं आता ना, मैंने पंसारी से भी बोला था, मैंने प्रोग्राम उसको दिखाई थी कि इसने ये नाम मैंने सुना है, तो उसने कहा कि मैं आपको क्या दूं, तो मैंने फेसबुक यूट्यूब पे भी मैंने चेक किया, लेकिन वो नहीं आता वो प्रोग्राम। 1 तारीख था और लास्ट प्रोग्राम जो किया था ना, लास्ट उसमें वो काले बालों का बताया जी था, जी वो जी हमको जी जी यूट्यूब पे नहीं मिल रहा। अच्छा, चले यूट्यूब पे नहीं मिल रहा आपको प्रोग्राम? नहीं मिल रहा। चले हम और मैं सबके दोबारा बता देते कि अच्छा, देखिए, क्यूट थी, मेहनत से उर्दू बोली। थैंक यू, वेरी गुड जॉब। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे YouTube चैनल पर भी हैं नुस्खे, आप देख सकती हैं। मैंने बताया था कि होम्योपैथिक की दवा, अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो गए तो जबरांडी, और अगर खून की कमी है तो हम चाइना भी इसमें मिक्स करके देते हैं। उसके अलावा एसिड, ये मदर टिंचर में होता है, एसिड फोर्स 30 पोटेंसी में, विस्बिड्रिन 30 पोटेंसी में। यह आपकी कोई कहीं पर भी जाके आप ले सकते, किसी अच्छे, मतलब डॉक्टर विल्मोर शोबे का लें, किसी का भी लें। ये 3 दवाइयाँ 6 से 7 महीने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, आंवला पाउडर, छोटी हर, बड़ी हर, भांगड़ा सिया, इन सब का कहवा बनाकर, जैसे उसको अच्छी तरह पकाकर नहीं, सर की जड़ों में लगाना शुरू करें। अच्छा, देखें, डॉक्टर बतूल कितनी दफ़ा जिंक का जिक्र करती है ना, बालों के लिए बेहतरीन होता है, और वो छोटी हड़ में बहुत अच्छा पाया जाता है। छोटी हड़ को देसी घी में भून लें, भूनने के बाद आप पीस के पाउडर बनाएं, 1 चुटकी दिन में 2 बार खाएं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है? अच्छा, अब जो है ना, अच्छा, एक बात दोबारा से, जो आपने मास्क बनाया था, इसको आप किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं? कितनी देर के लिए लगा के रखना है? देखिए, आप पहले 15 मिनट से आधे घंटे तक लगाएं। इसके धोने का तरीका है कि ठंडे पानी से धो लें। ठीक है, सही है, ठंडे पानी से धोएं। उसके बाद कुछ भी चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन इसकी स्टार्ट होती है और आप केमिकल कर देते हैं, उसका रिएक्शन रोक देता है। ओके, ठीक है, आपने नहीं करना। और मैं हमेशा कहती हूँ, बेस्ट पार्ट है, बेस्ट तरीका है कि आप जब धूप में नहीं जा रहे हैं, चूल्हे के पास नहीं जा रहे, वो कब होता है? रात सोने से पहले। मी टाइम हो तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, लगाइए, धोइए मुंह और सो जाइए। आप आस्ते आस्ते आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्लिसरीन भी आप मेडिकेटेड लें, ठीक है, ग्लिसरीन भी मेडिकेटेड लें, और एलोवेरा जेल आप अपने घर से निकाल के लगाएंगे, उसका और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रही थी कि अगर आपकी कोई भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपकी दवा काम नहीं कर रही, हकीम लुकमान का नुस्खा है, और मैं भी यही करती हूँ कि अगर मुझे मर्ज समझ में नहीं आता, जैसे मोटापा ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जोड़ों का दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कॉन्स्टिपेशन है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अपनी कोई भी जो दवा आप बना रहे हो ना, उसमें छोटी हड़ और बड़ी हड़, 2 तरीके, इसको अलग अलग पीस के पाउडर बना के रखें, 1 चम्मच भिगोएं 1 कप पानी में, फिर इसको पका के पीना है। भिगो के पका के पिएंगे, इसकी इफादत बहुत अच्छी होगी। और उस दवा के साथ अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के ये पानी पी लीजिए, छोटी बड़ी हड़ का, और ये इतना ज़बरदस्त तुर्श इसका जायका होता है। अच्छा, इसके जो ना, इसका ऊपर का जो छिलका है ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर की हड्डी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए जब आप उबाल के पिएंगे ना, तो लेफ्ट ओवर सारे नीचे रह जाएंगे। अगर आप इसका पाउडर बनाएंगे तो भी आप 1 चम्मच भिगो दें, फिर पका के पिए, तो ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। सही। और हड्डियों के लिए आपने तिल के इस्तेमाल करना है, और चारों मगजियात का इस्तेमाल करना, अश्वगंधा, चारों तिल, जो चारों मगज, दोनों तिल, और इसमें सौंफ और जो है ना सौंफ और सौंठ आप ये मिक्स कर लीजिए। अगर आपने सब 50-50 ग्राम लिया है तो ये दोनों आप 10-10 ग्राम ले लीजिए, ताकि आपका निज़ाम हज़म भी अच्छा हो, और ये आप दूध के साथ या पानी के साथ आप इस्तेमाल करें तो अल्लाह के हुक्म से हड्डियों का जो दर्द, मतलब बहुत तरीके के होते हैं, या अभी आपके घुटनों से आवाज़ आना शुरू हुआ है, तो अल्टरनेट के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा काजू खाना, चिलगोज़े खाना और वो दूसरी चीज़ों से अच्छा है कि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल है, आप इनका इस्तेमाल करें।